आज जो पटना में हुआ वो चौंकाने वाली बात थी। देखिए, बीते कुछ दिनों पहले दिल्ली के जंतर मंतर से एक हुंकार भरी जाती है। इस हुंकार में सीजेपी के प्रमुख जो हैं अभिजीत दीपके ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर जो है वो बड़ा आंदोलन छेड़ा। इस आंदोलन में जो है सोनम वांगचुक ने सहयोग किया। वो अनशन पर बैठे। अनशन के कई दिन गुजर जाने के बाद जो है दिल्ली पुलिस आती है, सफेद कपड़े में जो है ढकती है और सोनम वांगचुक को उठाकर सीधा सफदरगंज अस्पताल लेकर जाती है। सवाल ये उठता है उस समय से कि क्या केंद्र सरकार इतनी निरंकुश हो गई कि क्या उन छात्रों से, उन बच्चों से बात तक नहीं कर सकती थी? क्योंकि जब से नीट का पेपर लीक हुआ उसके बाद जो है कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली। देखिए, बरसों बरसों तक छात्र जो है वो तैयारी करते हैं, उसके बाद जो है वो परीक्षा में बैठते हैं। एक उम्मीद होती है कि हम आगे बढ़कर निकलेंगे, एक मुकाम हासिल करेंगे, लेकिन छात्र की इस उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और इसका ठिकरा जो है कोई भी मंत्री अपने सर पर लेना नहीं चाहता। एक कहानी आपको बता दें कि बिहार के विश्वकर्मा कहे जाने वाले लोग कहते हैं कि जब नीतीश कुमार ने बिहार को संभाला था तो बिहार की हालत काफी दयनीय थी। उसके बाद जो है बिहार को बनाने वाले नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री थे तो उन्होंने एक एक्सीडेंट की वजह से, जब रेल एक्सीडेंट हुआ, उसकी पूरी जिम्मेवारी लेते हुए तत्काल प्रभाव से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। शायद ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसा रेल मंत्री आज तक के जमाने में नहीं आएगा। उसी गठबंधन में अभी नीतीश कुमार भी हैं, एनडीए गठबंधन में, और उसी गठबंधन के लोग जो हैं अब तक जो है कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। देखिए, दिल्ली में प्रदर्शन के बाद जो है अब तमाम राज्यों के में प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। आज राजधानी पटना के सड़कों पर उग्र प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। आयशा के द्वारा ये प्रदर्शन जो है वो निकाला गया पटना के गांधी मैदान के 10 नंबर गेट से। छात्रों की संख्या काफी थी, भीड़ काफी ज्यादा थी, भीड़ को संभालना मुश्किल था। एक तरफ बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ छात्र मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि हम राजभवन तक जाएंगे, राजभवन हमें जाने दीजिए। पुलिस प्रशासन और बीएसएफ के बारे में बता दें कि बीएसएफ यहाँ चुनाव कराने आई है। बांकीपुर में उपचुनाव है और नितिन नवीन की सीट जो खाली हुई है उस सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। वो चुनाव कराने के लिए बीएसएफ की टीम पटना में उतारी गई। पूरे मुस्तैदी से तमाम जो पुलिस की व्यवस्था थी उसको वहां रखा गया। उसके बाद जो है छात्रों पे लगातार, जब तक मैं मौजूद था वहां पर, लगातार कहा जाए तो 10 से 15 बार आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। हालांकि मैं ये कतई भी नहीं कहूंगा कि छात्रों की तरफ से भी शांतिपूर्ण आगे बढ़ने जा रहे थे, क्योंकि छात्रों ने भी कम से कम कई पथराव किए जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए, कई पत्रकार घायल हुए। छात्रों ने कई पत्रकारों के साथ जो है बदतमीजी भी की, उनके सर फोड़ दिए, उनके कपड़े फाड़ दिए। तमाम जगहों पर जो है वो उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन सवाल ये उठता है, ये छात्रों में फ्रस्ट्रेशन आया कहां से? जो सरकार, जो नीतीश कुमार जिस गठबंधन में है, क्या नीतीश कुमार बात नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी से? क्या एक इस्तीफा नहीं हो सकता? देखिए, सड़कों पे जो तस्वीर है आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में कुछ तस्वीरें जो है वो झंझोड़ देने वाली है। अब तमाम जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र प्रधान जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। वहीं दिल्ली में राहुल गांधी भी पीएम मोदी के आवास के बाहर बैठ जाते हैं और लगातार जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पूरे देश में जो है ये आंदोलन उग्र होता जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी की चुप्पी जो है अब तक नहीं टूट रही।
देखिए कहीं ना कहीं अब जो है छात्र जो है काफी अग्रेसिव हो गए हैं। देखिए छात्रों की हित की बात जो है वो लगातार उठाने वाले नरेंद्र मोदी लगातार जो छात्र के भविष्य की बात करते हैं, छात्रों के साथ संवाद करते हैं, लेकिन इस दौरान जो है नरेंद्र मोदी की चुप्पी जो है वो काफी झंझोड़ देने वाली है। अब ये प्रदर्शन के बाद जो है काफी सरकार संवेदनशील लग रही है। सरकार लगातार जो है कहीं ना कहीं उनके अब मंत्री अब जो है वो बाहर निकलकर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन बयानबाजी जो है वो पॉलिटिकल हो गया। इसीलिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है सीजेपी के प्रोटेस्ट में नहीं जा रहे थे कि इस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई चाल न चल दे। अब राहुल गांधी ने जिस दिन पीएम मोदी का घेराव कर दिया आवास का, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो बाहर आकर निकलने लगे और प्रोटेस्ट भी करने लगे। ये सिर्फ दिल्ली में नहीं दिखा, पटना का भी नजारा वही है। पटना में भी सदाकत आश्रम के पास आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय इनकम टैक्स के पास है और प्रदर्शन कहाँ करने जाते हैं? सदाकत आश्रम के पास जो कुर्जी के पास है, वहां प्रदर्शन करते हैं और वहां पर दोनों पक्षों में मारपीट होती है, भिड़ंत होती है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये लड़ाई की मंशा से वहां गई थी। ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर आपको विरोध दर्ज कराना था तो आप इनकम टैक्स पर पुतला दहन कर सकते थे। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, लोग जनता जो है अब कहीं ना कहीं जाग चुकी है। तमाम जो विपक्षी दल हैं वो अब कटाक्ष कर रहे हैं, तमाम चीजों पर जो है अब जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांगा जा रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने